फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर कुमार शाह ग्लेरी हेल्थ केयर। आज हम बात करने वाले हैं हमारी कंपनी के एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट ग्लेरी कोलेस्ट्रीन के बारे में। कोलेस्ट्रीन जो कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के समस्या के लिए बनाया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि जो हार्ट प्रॉब्लम है ये एक विश्व स्तरीय समस्या है। पूरा विश्व इसको लेके चिंतित है। WHO की माने तो आज हर तीसरा मौत हार्ट अटैक से हो रहा है, यानी 35% लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रीन आपके हार्ट प्रॉब्लम के ऊपर क्या काम करेगा, इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हैं, इसके आपको क्या क्या लक्षण दिखेंगे, इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल आपके ऊपर क्या क्या फायदा करेगा। तो आइए हम पहले जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है, फैट है, जो हमारे रक्त में घूमते रहता है और ये मुख्य रूप से हमारे हृदय को ट्यूब को ब्लॉक करने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो वैसे कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक भी होता है। ये हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाओं में अपना सहयोग देता है, जैसे कोशिका झिल्ली के निर्माण में, विटामिन डी के निर्माण में और हार्मोन के गठन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जब हम अपने शरीर को बाहरी स्रोत से बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की आपूर्ति कर देते हैं तो इसे हाई कोलेस्ट्रॉल यानी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया या हाइपर लिपिडेमिया बोला जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और आपको बता दूं कि यह एक आतंकवाद की समस्या से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि आज प्रतिदिन हमारे देश में लगभग 9 से 10,000 मौतें हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की वजह से होती है। तो आपको बताऊं कि हाइपर कोलेस्ट्रीमिया क्यों होती है, किस वजह से होती है, उसके क्या क्या कारण हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होता क्या है और इसके क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो हमारा खान पान का है। हमारा जो आदत है उसके वजह से ये बढ़ता है। तो हम आपको बताते हैं कि कौन सा खान पान है जिसकी वजह से आपको हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो सकता है, यानी आपके शरीर का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखते हैं, जैसा कि आप सेचुरेटेड फैट खा रहे हैं, आप ट्रांस फैट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको सोच रहे होंगे कि ये सेचुरेटेड फैट कहाँ से आता है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है। तो जितने भी एनिमल फूड हैं और एनिमल प्रोडक्ट हैं उसमें बहुत ही ज्यादा सेचुरेटेड फैट होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे कि हम लोग जैसे मीट खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, उसके बाद आप दूध खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, या दूध से बनी हुई जैसे चाय ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपके शरीर में सेचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा ट्रांस फैट जितने भी पैकेज प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, जैसे आप चिप्स ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, या इस तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट जो पैक करके आता है उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट होता है। तो आपने देखा कि आपकी जो आदतें हैं, खान पान है, किसके माध्यम से आपके शरीर में ट्रांस फैट बढ़ रहा है। दूसरी बात, हमारी आदतें। हम आजकल हार्ड वर्किंग से बच रहे हैं, हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, हम योगा नहीं कर रहे हैं। उसके वजह से भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होते जा रहा है। हमारे वजन का बढ़ना ये भी कोलेस्ट्रॉल का एक कारण है। हमारी कई बुरी आदतें जैसे कि स्मोकिंग करना, तंबाकू का इस्तेमाल करना, शराब पीना, ये सभी वजह भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, जैसे
यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत स्पीड से बढ़ सकता है। यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की मात्रा बहुत तेज हो जाती है। यदि आपको हाइपरथायरिज्म का प्रॉब्लम है तो भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इस तरह से आपने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसके वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि इसके क्या क्या लक्षण आपको दिखेंगे। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा हुआ है या नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को मैं पहले बता दूं, ऐसे तो इसके बहुत सामान्य लक्षण होते हैं, दिखते ही नहीं है, लेकिन इसका सबसे पहला जो जानकारी का स्रोत है वो है हमारे ब्लड का टेस्ट करवाना। ब्लड टेस्ट करवाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब आप अपने ब्लड का टेस्ट कराते हैं और उसमें लिपिड प्रोफाइल का जांच करवाते हैं तो आपको उसमें रिपोर्ट आता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड इतना बढ़ा हुआ है, आपका एचडीएल जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे शरीर में ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है, वो किस लेवल पे है, आपका एलडीएल जो आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पैदा करने का सबसे अहम रोल निभाता है वो कितना है, उसके बाद VLDL, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी कि आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। ऐसे कुछ प्रमुख लक्षण है जिसके वजह से आपको पता चलेगा बिना जांच करवाए हुए भी कि आपके कोलेस्ट्रॉल शरीर में कितना बढ़ा हुआ है। तो आइए मैं आपको उन महत्वपूर्ण चीजों को बता रहा हूं जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखेगा वो आपके बाईं तरफ चेस्ट में पेन होगा और उसके वजह से आपके आर्म्स में भी पेन हो सकता है। हाँ, ये पेन हो सकता है आपको गैस के वजह से भी हो, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल का एक वजह भी हो सकता है। दूसरा, आपकी स्किन के अंदर पीलापन आ जाना, कई बार ये पीलिया के वजह से भी होता है, लेकिन यह एक कारण बनता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो भी आपके स्किन में पीलापन आ सकता है। उसके बाद आपके हाथ और पैर में सूनापन, जब भी आप सोते हैं या कहीं वो दब जाता है तो उसमें एक सूनापन आ जाता है, झुनझुनाहट, वो भी आपके हाई कोलेस्ट्रॉल होने का एक संकेत हो सकता है। इसके बाद आपके जो आपकी धड़कनें हैं वो असामान्य रूप से धड़क रही है, अक्सर आपको ज्यादा घबराहट महसूस होते रहेगा, तो यह भी एक हाई कोलेस्ट्रॉल होने का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल होने के संकेत में से आ सकते हैं। आपके वजन का बढ़ना और मोटापा, यह भी एक हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत है। इसके अलावा आपके शरीर में रक्त प्रवाह का कम हो जाना, यह भी एक हाई कोलेस्ट्रॉल होने का संकेत है। इसके अलावा आपको जैसे दिल का दौरा आ जाना, ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम आ जाना, ये सभी भी हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होता है। और आपको कम भूख लगना, ये भी आपके हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है, और आपको चक्कर आते रह सकता है बराबर, ये सभी भी आपके हाई कोलेस्ट्रॉल होने के लक्षण हैं। तो आपने देखा कि अगर इस तरह का कोई लक्षण आपके शरीर में दिखा तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे, आपको घबराहट आ रही होगी कि अब क्या करें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसके करने से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचने के लिए क्या क्या करना होगा। तो आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, लेकिन आप अगर बचना चाहते हैं वाकई तो आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या करना होगा, आपको सेचुरेटेड फैट के इस्तेमाल से बचना होगा, आपको ट्रांस फैट के इस्तेमाल से बचना होगा, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल युक्त प्रोडक्ट जैसे जानवर और उससे बना हुआ उत्पाद जैसे मीट खाना बंद करना पड़ेगा, मुर्गा खाना बंद करना पड़ेगा, अंडा खाना बंद करना पड़ेगा, दूध, दही, छाछ, पनीर, चाय, कॉफी, ये सभी चीजें आपको बंद करना पड़ेगा। तो अजीब थोड़ा तो लग रहा है,
लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा और आपको शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, आप अपने आदतों को सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको आदतों को सुधारना पड़ेगा, जैसे स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा, तंबाकू के इस्तेमाल को छोड़ना पड़ेगा, शराब पीना बंद करना पड़ेगा। इस तरह से ये आपकी आदतें हैं, उसको छोड़ना है। आपको प्रतिदिन व्यायाम करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा। यदि आप युवक हैं तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके अपने HDL को बढ़ा करके और ब्लॉकेज को होने से रोक सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही आपको करना पड़ेगा हाई फाइबर युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल, जिसमें आपका पेट अच्छा साफ हो। और आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो तेज होगा, उससे भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि किन आदतों को बदल करके हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। साथ ही आपको जरूरत है एक आइडियल 100% हर्बल प्रोडक्ट की, जो आपको इसमें मदद करे। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आज का जो मेरा टॉपिक है वो गैलेरी कोलेस्ट्रीन प्रोडक्ट के ऊपर है, जो कि एक 100% हर्बल प्रोडक्ट है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है। यह आपके शरीर में हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, उसके बाद आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, आपको उत्तेजना का प्रॉब्लम है, उस सब में भी मदद करेगा। इसके अलावा यह आपके ब्लड प्लाज्मा को, HDL और LDL को भी मैनेज करने में सपोर्ट करता है। यह एक बहुत ही जबरदस्त कोलेस्ट्रॉल नियंत्रक प्रोडक्ट है। तो आपने देखा कि आज का मेरा ये वीडियो कितना अहम रोल है, और लगभग हर एक घर में इसकी जरूरत है। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएंगे। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि इसी तरह का और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।